हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस अब्दुल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हिस्ट्री में डिफरेंट रेवोल्यूशन चल रहा था, उसमें मैंने 5-6 मिनट के अंदर मैंने ये बताया था कि हम लोग किस तरह से इसको कैटेगराइज करके अलग अलग मतलब इसको पार्ट बना करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि इसको इजीली समझ सकें। इससे पहले मैंने ये बताया था कि फ्रांस जो है कई सेक्शंस में बटे हुए थे। मैंने ये सरसरी नज़र में बताया था। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने रिवोल्यूशन के बारे में बताया था कि रिवोल्यूशन किसे कहते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये कहानी आखिर कैसे शुरू होती है। वहाँ पे फ्रांस में जो क्रांति आती है तो किस तरह से वहाँ पे जो है क्रांति लोग जो है इकट्ठा होकर के क्रांति के लिए लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं। किस तरीके से मतलब समाज के हर गांव से लेके शहर से लेके नगर नगर डगर डगर कोने कोने जो है पूरे शहर में जो है फैल जाते हैं लोग। और सिर्फ सभी के जबान में ये होती है क्रांति क्रांति। अब किस तरह से ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th July 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। अचानक सुबह जो है एक अलार्म बजती है जिसमें जो है वो पेरिस के एक सिटी में जो अलार्म बजते ही, और ये कब 14 जुलाई 1789 को, बिल्कुल सुबह सुबह। और ये आवाज जैसे ही ये अलार्म बजते ही लगभग लगभग जो है 7,000 मर्द और औरतें एक टाउन हॉल के सामने जो है सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जमा होकर के डिसाइड करते हैं कि पीपल्स मिलिशिया कहते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसको ट्रेनिंग दिलाई जाए और ट्रेनिंग दिला करके एक ग्रुप बनाया जाए और उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग से अवगत कराया जाए, सिखाया जाए, ताकि लोग जो परेशान थे, यानी फ्रांस में लोग जो परेशान थे, जो आम जनता थी वो जो परेशान थी, उन लोगों ने सोचा ये जो अलार्म बजा एक र्यूमर की तरह, एक अफवाह की तरह पूरे शहर में ये बात फैल गई कि ये लोग, सरकार जो है ये ऑर्डर दे दिया लोगों को मारने के लिए। शहरों में जो है पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, जो लोगों को जो है गोलियों से जो है दो चार कर देंगे। तो ये एक अफवाह फैल गया था। तो लोग जो है सबसे पहले दौड़ते हुए सभी लोग जो है इकट्ठा हो गए टाउन हॉल वेस्टिल के सामने। एक किला है, किला के सामने जो है जाकर के वहाँ इकट्ठा जो है जमा हो गए। और वो जो वेस्टिल था वहाँ पे प्रिजन यानी जो कैदी हुआ करते थे उस कैदी को वहाँ रखा जाता था। तो वहाँ लगभग ज्यादा कैदी नहीं थे, लगभग अराउंड जो है 7 या 8, कुछ लोग 7 बताते, कुछ लोग 8 लगभग बताते हैं। तो लगभग लगभग ज्यादातर मैंने जो देखा वो 7 ही आता है कि 7 प्रिजनर्स थे, यानी कैदी जो है वो 7 ही थे। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उस पिस्टल को जो है उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो 7 कैदी भी आजाद हो गए। और वो क्यों तोड़ा? वो इस गुस्से से कि वहां हम जाकर के जब धावा बोलेंगे, जब वहां पे अटैक करेंगे, तो अटैक करने के बाद उसको तोड़ फोड़ने के बाद उसके अंदर हमें जो है इक्विपमेंट्स मिलेंगे, सामान मिलेंगे। तो सामान से फिर जो है हम फिर उन लोगों सरकार का मुकाबला करेंगे। लेकिन वहां इस तरह का बहुत सारी चीजें नहीं मिली, लेकिन जो भी चीजें वहां से मिली उन सारी चीजों को मार्केट में ले जाकर के बेचना स्टार्ट कर दिया। और लोग बड़ी इंटरेस्ट जो है लोग खरीदने भी लगे। वो क्यों? वो इसलिए कि वो इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा मतलब कीमती या बहुत ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के लोग जो है मतलब मालदार हो जाते या कुछ ऐसा नया परिवर्तन कर देते, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक यादगार के लिए कि हाँ वहाँ पे जो है जो बरसों से जो हम पे आज़ादी करते आ रहे हैं, जो बरसों से हम पे जुल्म हो जाते ढाते रहे, तो ऐसे चीज़ों को जो है वो मार्केटों में ले जा करके वो बेचने स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसमें
मैंने इससे पहले भी बताया था कि हम इस चैप्टर में खास करके लुईस 16 को बार बार इसका नाम आने वाला है, क्योंकि जो लुईस 14 लुईस थे, ये इसको सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट डिस्पोटिक पावर माना जाता था, बहुत एब्सोल्यूट माना जाता था इसे, कि बहुत ही ज्यादा निरंकुश राजा रहे। उसके बाद जो है लुईस 15 आया, लेकिन ये बहुत नाकारा, ये उतना शक्तिशाली नहीं था। इसको माना जाता है कि ये जो है बिल्कुल बेकार, वो अपने राजगद्दी से जो है राजगद्दी पर बैठ करके जो है लोगों पे शासन करना उतना अच्छा वेल किंग नहीं माना जाता था इसे। लेकिन जो 16 था, इनके बारे में जरा सुन लीजिए। इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन मेरी एंटोनी से शादी किया था। 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने शादी की थी। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इससे पहले भी कई बार जो है आप देखे होंगे कि जो बहुत ज्यादा विलासिता, जो बहुत ज्यादा मस्ती, इंजॉय, इंटरटेनमेंट की लाइफ गुजरते हैं, तो फिर बीच में जो है ना कभी उसे जो है फिर उसका भुगतना ही पड़ता है, दिक्कतें आती ही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। 16th, इसके बारे में कहा जाता है कि लोगों से जो है ज्यादा अलग थलग रहने लगे थे। अलग थलग कैसे रहने लगे थे? जो वर्सलेस में, वर्सलेस एक जगह का नाम है, वहां पे जो पैलेस बना हुआ था जहां राजा बैठा करते थे, वो बहुत ज्यादा एकड़ में फैले हुए थे। और वहां पे जो है लोगों से कोई मतलब बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। वो बहुत विलासिता वाली जिंदगी जी रहे थे, ऐसी जिंदगी जी रहे थे, बहुत इंटरटेनमेंट करते थे, बहुत मस्ती में रहते थे। तो लोगों से गोया कि जनता के बीच में क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या हो रहा है, इन सब चीजों से कटे हुए थे। लोग उधर अलग सोच रहे थे, राजा यहाँ मस्ती कर रहे थे। तो इस तरह से मतलब जो है ये कहीं ना कहीं मतलब इनके बीच में जो भी दिक्कतें आई या जो भी परेशानियां आई, इसी वजह से मैं समझता हूं कि इसी वजह से जो है ये दिक्कतें जो है आई। The old regime is usually used to describe the society of France before 1789, यानी 1789 से पहले ओल्ड रिजीम जो है 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। पहला स्टेट, मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था कि किसको क्या कहते हैं, लेकिन अभी मैं एक बार ऐसे ही मतलब ससन नजर में बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेट में जो कलर थी, सेकंड में नोबिलिटी, थर्ड में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, पेजेंट्स, स्मॉल पेजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर्स, जितने भी लोग हैं ये थर्ड स्टेट में आते थे। उसके बाद जब इस तरह से मतलब वो कहीं लड़ाइयां ज्यादा होगी, लोग सरकार और जनता के बीच में जब ज्यादा रंजिशें बढ़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष, जद्दोजहद, कि किस तरह से मतलब जो है जीने के लिए, पैसे कमाने के, बड़े मालदार पैसे मतलब महल बनाने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? इसके पीछे क्या रीजंस है? इसके पीछे एकमात्र ये रीजन है क्योंकि 23 मिलियन पीपल जो है 1715 ईस्वी में देखा गया, उसके बाद 28 मिलियन हो गए 1789 में। यानी पॉपुलेशन का जो गैप है, जो जनसंख्या के जो बीच में जो गैप है इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है। जो फसलें हो रही थी, जो उपज था, उसमें प्रोडक्शन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, प्रोडक्शन सेम, जमीन उतनी ही, सब कुछ उतना ही, सिस्टम उतने ही, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन का जो गैप है इसमें और ज्यादा मतलब जो स्थिति है, जो लाइफ स्टाइल है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से ऐसा भी हुआ कि मतलब वो कई बार जो है लोग आंदोलन में, लोग जो है जब मूवमेंट में, जब वो डिफरेंट मतलब वो अपनी आवाज को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, तो जब भी या तो सरकार के सामने आवाज रखे या कहीं भी रखे, लेकिन पेट बंद नहीं रहता।
यानी कि उसे खाने के लिए चाहिए ही। तो आप ये समझिए कि उस समय जब प्रोडक्शन कम हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो क्या स्थिति हो सकती है, क्या सिचुएशन बन सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आते हैं द ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी जो क्रांति है उसका प्रकोप को देखते हैं, कैसे ब्लास्ट करता है, किस प्रकार से जो है क्रांति उभर करके आती है और पूरे देश में शहर से लेके नगर, नगर से लेके गांव तक किस तरह से फैलता है। अब देखते हैं। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। मैंने इससे पहले बताया था, क्योंकि सारी बातें बताना जरूरी नहीं, क्योंकि इससे पहले पार्ट वाइज जो है इसको कैटेगरी वाइज में बांट दिया हूं, अलग अलग पढ़ना है कि किस तरह से टैक्सेस को जो है पे करना पड़ता है थर्ड स्टेट्स को। फर्स्ट और सेकंड वाले जो है मजे करते रहते थे, बहुत विलासिता वाली जिंदगी जीते थे, फर्स्ट वाले भी और सेकंड वाले भी। लेकिन जब टैक्सेस की बात होते थे, जब कर की बातें करते थे, तो थर्ड स्टेट का नाम आता था। और यही वजह है कि थर्ड स्टेट के लोगों ने इस तरह से मतलब जो है ये लोग, आखिर एक इंसान को अगर एक जगह 5 लोग बैठे हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा आप टीच करेंगे तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो भड़केगा ही। अब उसी का नतीजा अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, हर प्रकार के टैक्सेस को जो है इंक्रीज करने लगे, बढ़ाने लगे। अब धीरे 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 इनके बीच में, इनके दिलो दिमाग में गुस्सा भड़कता गया। अंततः क्या हुआ? अंततः यह हुआ कि लुई 16 को जनरल नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा, और जो 5 मई 1789 को लुई 16 ने जो है मीटिंग बुलाया, वो टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, जो है प्रपोजल्स रखने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ करता था कि अपने आप जो है वो राजा, कोई भी राजा जो है टैक्स को मतलब लागू कर दे, भले उसके मीटिंग बुलानी पड़ती। उससे पहले 1614 में जो है वो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद जो सेकंड में कब बुलाई थी? 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई। वो क्यों बुलाई थी? वो इसलिए बुलाए थे कि ताकि टैक्स को बढ़ाया जाए। थर्ड स्टेट के लोग आए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, सभी लोग आए। लेकिन उसमें जो है क्या होता था कि थर्ड स्टेट्स के जो है लिमिटेड लोगों को ही जो है वो मिलता था उसमें वोट डालने को। वो भी 600 लोग ही आते थे उसमें। लेकिन थर्ड स्टेट के 2 वोट इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड का 1, यानी अगर वो उन्होंने 1 वोट डाला और ये 2 वोट डाले तो इक्वल है। यानी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है थर्ड स्टेट की, तो अगर पॉपुलेशन की एतबार से, पॉपुलेशन के आधार पे अगर सरकार बनेगी तो किनकी बनेगी? इनकी बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इनका 1 वोट, इनका 2 वोट, इनका 1 वोट इक्वल। तो इसी चीज का जो है थर्ड स्टेट वालों ने अपोज किया कि नहीं, ये टैक्सेस भी हम भी देंगे आपको, या फर्स्ट वाले को देना है, थर्ड वाले को भी देना, सबको देना है। और ये लुई 16 जो है इस चीज से भागने की कोशिश किया कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अंततः जो है उससे मानना ही पड़ा। मिराबियो और एवेसियस, हालांकि मिराबियो जो है, ये जो देख रहे हैं, ये जो है नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्होंने किनका सपोर्ट किया था? ये थर्ड स्टेट वालों का। उन्होंने बताया था कि फ्यूडल जो प्रिविलेजेस हैं, जो फ्यूडल सिस्टम है, इनको खत्म किया जाना चाहिए। किसी को विशेष रूप से बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। लास्ट में on the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree and abolished the feudal system. लास्ट जो है 4 अगस्त 1789 को लुई 16 ने ये एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तस्लीम कर लिया कि जो है फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, टैक्सेस सभी को देना पड़ेगा, मोनार्की सिस्टम कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। कंप्लीटली खत्म का मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा खत्म कर दिया जाए, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि अब थर्ड स्टेट को सेकंड और फर्स्ट स्टेट के बराबर रखा जाए, और सभी लोगों के, उसके इलेक्टर्स और उनके